नमस्कार दोस्तों, ऑल टीटी चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच फिर से दोबारा विसर्ग संधि का जो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक रह गया था उसे लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। अगला जो वीडियो हमारा होगा संस्कृत विषय के अंतर्गत वो विसर्ग संधि के ऊपर में होगा। इससे पहले मैंने जितने भी स्वर संधि के बारे में और व्यंजन संधि के बारे में वीडियो आप लोगों को दिया है उसे बार बार आप लोग जरूर देखिए, क्योंकि यहीं से प्रश्न सभी टीईटी में आते हैं। तो यहाँ पर जो 10वां भाग है उसमें कहता है कि रॉ का लोप तथा पूर्व स्वर का दीर्घ होना। रॉ का क्या होता है? लोप हो जाता है, तथा पूर्व स्वर का क्या होता है? दीर्घ होना। तो इसका जो सूत्र है वो है आपका रोड़ी। क्या है? रोड़ी। यदि रॉ के बाद रॉ हो तो पहले रॉ का लोप हो जाता है तथा उसका पूर्ववर्ती स्वर दीर्घ हो जाता है। एक बार दोबारा दिखाते हैं आपको। ये जो रोड़ी सूत्र है वो कहता है कि यदि रॉ के बाद रॉ हो तो पहले रॉ का लोप हो जाता है तथा उसका पूर्ववर्ती स्वर दीर्घ हो जाता है। इसे हम उदाहरण से समझने की कोशिश करेंगे और आपको समझना है। उदाहरण है आपका स्वर का स्वर प्लस राज्यम। क्या है? स्वर प्लस राज्यम। अब स्वर में जो रॉ है, ये रॉ को क्या कहता है? रॉ के बाद रॉ हो तो पहले का रॉ जो होता है वो लोप हो जाता है। अब यहां पर देखिए इसका लोप होगा। अब कैसे होगा? स्वर प्लस राज्यम रॉ प्लस रॉ बराबर उसका क्या हो जाएगा? निर। यहां पर सॉरी, इसका हो जाएगा आपका रॉ प्लस रॉ बराबर। अब यहां पर इस रॉ के जगह पर आ गया आपका आ। क्या बोला था? स्वर जो होता है वो दीर्घ हो जाता है। क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। तो क्या आ गया? ये आ हो गया। ये क्या हो गया? आ प्लस रॉ वैसे ही रहेगा। तो स्वराज्यम क्या हो गया? स्वराज्यम। एक बार दोबारा समझिए। कह रहा है कि यदि रॉ के बाद रॉ हो तो, अब रॉ के बाद यहां पर देखिए, यहां पर क्या कह रहा है? रॉ के बाद रॉ है। यह कह रहा है कि यदि रॉ के बाद रॉ हो तो पहले के रॉ का लोप हो जाएगा। तो इस रॉ का लोप होगा तथा उसका पूर्ववर्ती स्वर जो है वो दीर्घ हो जाएगा। तो वही हुआ है यहां पर। रॉ का जो था वो यहां पर आ हो गया है। आ प्लस रॉ है। अब इसी में हम क्या करेंगे? स्वराज्यम। क्या करेंगे? इसको यदि हम प्लस करते हैं तो क्या हो जाएगा? स्वाकार स्वा, फिर ये रॉ है ही, अज्यम है ही, तो क्या हो जाएगा? स्वराज्यम। उसी प्रकार से दूसरा उदाहरण है निर प्लस रोगः। अब निर के बराबर देखिए रॉ प्लस रॉ, यहां पर क्या हो रहा है? इसका ई बन रहा है। क्या बन रहा है? ई बन रहा है। ई प्लस अब रॉ करना है हमें आपको, तो नो वैसे का वैसे ही रहेगा। तो दीर्घ ई होने से ये क्या हो जाएगा? नी। अब ये क्या हो जाएगा? रोगः। ये रोगः तो है ही, इसी प्रकार से ये निरोगः। क्या हो गया? निरोगः। उसी प्रकार से आपका है निर प्लस रस। ये जो सूत्र है उसे तो आपको याद करना ही पड़ेगा। जब तक इसको याद नहीं करेंगे तब तक नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो निर प्लस रसः। अब नी वैसे ही रहेगा। रॉ को हटाएंगे और इसके जगह हम बड़ी ई लाएंगे, क्योंकि स्वर का दीर्घ हो जाएगा। ऐसा सूत्र में आया था। तो स्वर का दीर्घ होने से ये क्या बन जाएगा? नीरसः। क्या बन जाएगा? नीरसः। ये जो नी है वो दीर्घ होने के बाद रॉ रहेगा वैसे और स्व हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? नीरसः। आगे देखते हैं। अगला 11वां है आपका। ये कहता है कि नौ का न होना। अब ये कैसे होता है? यदि एक ही पद में री, र या श के पश्चात उसके बाद न आए तो न का न हो जाएगा। एक बार दोबारा देख लीजिए।
कह रहा कि न का न होना, यदि एक ही पद में री र या श के पश्चात न आए तो न का न हो जाता है। उदाहरण से समझते हैं। देखिए, कृष्ण, विष्णु, स्वर्ण, वर्ण इत्यादि इसका उदाहरण है। अब कैसे होगा इसको हम आगे आपको थोड़ा बताते हैं, पहले देखते हैं। जैसे कि देखिए, अट जो है वो प्रत्याहार, अर्थात अ, आ, ई, उ, ऋ, ए, ओ, ऐ, औ, ह, य, व, र। इस प्रकार से कवर्ग, पवर्ग, आंग या नुम इन वर्णों के व्यवधान में भी यह नत्व विधि प्रवृत्त हो जाती है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब यहां पर देखिए कैसे होता है, उदाहरण से। उदाहरण है नरापलस नाम, नरापलस नाम। अब यहां पर क्या कह रहा था सूत्र, एक बार देख लीजिए। यदि एक ही पद में री र, ये वाला र वहां आ रहा है, या श के पश्चात न आए तो न का क्या हो जाएगा, न हो जाएगा। अब ये वाला र वहां आ रहा था ना, देखिए यहां पर ये है, उसी के आगे ये न आ रहा है तो यही न, ये वाला न बनेगा तो क्या हो जाएगा, ये नराणाम। क्या हो जाएगा, नराणाम। नराणाम में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि। ऋषि पलस नाम, ऋषि पलस नाम। अब ये वाला श भी बोला था वहां पर, दिखाता हूं मैं आपको दोबारा। ये देखिए, ये कहा था ना, ये श, यदि ऐसा श आएगा उसके पश्चात न आएगा तो कौन सा न बन जाएगा, ये वाला न। तो ये वाला देखिए यहाँ पर ऋषि में ये वाला है और आगे न है तो ये वाला न ऋषि वैसे ही रहेगा और ये वाला न हट जाएगा तो ये हो जाएगा ऋषि नाम। व्यंजन संधि का जितने भी टॉपिक था वो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया है, इसे आप ध्यानपूर्वक जरूर देखें। अगला जो टॉपिक होगा वो विसर्ग संधि के ऊपर में होगा। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।